विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जो मिशन था, जो उनकी ज़िंदगी का तर्ज अमल था, वो क्या चाहते थे और क्यों वज़ीर तालीम बने थे। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। आज भी उनकी स्पीचेस मौजूद हैं 942, 43, 44, 45, 46 तक। वो असल सबसे अहम तो हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहते थे, सारा हिंदुस्तान एक ही हिंदुस्तान चाहते थे। दूसरा, एजुकेशन की तरफ बहुत बड़ी अहमियत थी उनकी। वो चाहते थे जब तक हिंदुस्तान में तालीम नहीं आएगी, रेवोल्यूशन नहीं आएगा। इसीलिए उन्हें वज़ीर तालीम बनाया गया। उसके बाद उन्होंने अपने 11 साल दौर में, जब तक वो बख़द हयात थे, और एक कट्टर किस्म के मतलब ऐसे इंसान थे जो हक़ की और बातिल में हमेशा हक़ का साथ देने वाले थे। जब अपनी तहरीक ज़ोरों पर थी, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। वो जेल में थे जब उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था। उनको लोगों ने आकर मशवरा दिया कि आप दरख्वास्त दीजिए कि उसके अंदर ख़ास तौर से जब एक एप्लीकेशन किसी जज को लिखा जाता तो उन्हें रेस्पेक्ट देकर लिखना पड़ता था कि मुझे जेल से रिहा किया जाए कुछ दिन के लिए या मौता में जाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं कभी आजिज़ाना लेटर नहीं लिख सकता, मैं हिंदुस्तान के हर छोटे से छोटे आदमी के झुककर उसके पेट में नहीं डाल सकता हूँ, मगर ये अंग्रेज़ों के सामने जो हम पर इक़्तिदार पर आकर बैठे हैं उनके सामने मैं झुक नहीं सकता। ऐसे उसूल पसंद इंसान थे। और आज के दिन बहुत से लोगों ने बहुत से अपने अपने मशवरे दिए हैं और अपनी अपनी बात रखी है। हम यही चाहते हैं कि हमारा ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट और सारे हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म रहे। उन्होंने एक बात कहा था, एक तकरीर में कहा था, अगर कोई इंसान चाँद से, आसमान से चाँद और तारे भी तोड़कर मेरे सामने पेश किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ौरन इसे ठुकराना चाहता हूँ। हम हिंदू और मुसलमान यहाँ मिलजुल कर रहेंगे हिंदुस्तान के अंदर। तो हम वही चाहते हैं कि हमारा सेकुलरिज़म को बढ़ावा दिया जाए। उनका मकसद यही था कि यहाँ पर जो भी नस्लें रहते हैं, किसी ज़ात पात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो प्यार और मोहब्बत से रहें, आपस में मिलजुल कर रहें। वही हमारे सीएम साहब भी यही चाहते हैं। और एजुकेशन के बारे में उनका जो नज़रिया था कि मुसलमान या हिंदू भाई हो, हर इंसान तालीम हासिल करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर आज तकरीबन 1,20,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं, तमाम हमारे भाइयों से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसराफ से बचिए, कौम पर खर्च करा कीजिए और सबसे ज़्यादा तालीम पर खर्चा कीजिए। जब तक हम तालीम हासिल नहीं, सुनो से बता रहा हूँ आपको, माइनॉरिटी ने सभी के लिए फंड्स की ज़रा शार्टेज चल रही, क्योंकि जो भी जीएसटी वसूल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, इन टाइम नहीं आ रहे हैं। अगर इन टाइम आते हैं, और हमारे पर पाबंदी लगा दी गई है कि हम कोई बैंक से ओवरड्राफ्ट नहीं ला। पहले ऐसा होता था 30 तारीख 31 तारीख को ओवरड्राफ्ट लेते थे, फर्स्ट को सैलरी आती थी, अब तो इंस्टॉलमेंट में सैलरी देना पड़ रहा है। तो अब आप बताइए, उनका जो तर्ज अमल है वो उनसे बीजेपी रियासतों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं, अदर पार्टियों के साथ उनका अच्छा ताल्लुक़ नहीं है, और हमारी स्टेट के साथ तो बहुत ही नाराज़ है। ये जो मुसलमानों को लोन देते बोल के थोड़े दिन पहले वेबसाइट, तो इसको भी रोकने के पीछे बीजेपी का नहीं, इससे देखिए, वैसे तो फंड्स आया तो सभी के लिए फंड, हाथ पाथ किसी का नहीं है, फंड्स आने का जो रहता है, तो फंड्स की कमी है हमारे पास। हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज रोक दिया गया है। माइनॉरिटी लोन की स्कीम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह।